Today we are going to start अल्कोहल चैप्टर। जैसे मैं हमेशा अल्कीन में बोलती थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेम वे में आई विल से कि अल्कोहल इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ऑल द रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्कोहल दे आर क्वाइट सिमिलर। जो आप पहले कर चुके हैं वही सारी रिएक्शंस रिपीट होंगी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है, जो आप पहले करके आए हैं वही सब। तो ऑब्वियस ही बात है, जो अल्कीन वाली रिएक्शन मैंने वहां बोली थी, यहाँ पे भी वही चीज है कि वो इधर भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्कोहल चैप्टर। अल्कोहल चैप्टर जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है, OH। कहीं पे भी OH ग्रुप लगा हो तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अल्कोहल हमारे पास बहुत तरह की हो सकती हैं, कुछ भी इसका पेपर में तो नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। या तो हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एज द नेम इंडिकेट, मोनो मतलब एक, जिसमें एक OH ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल। ओके, ऐसे ग्रुप जिसमें दो अल्कोहलिक ग्रुप हो उसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल CH2, CH2, OH, OH। ओके, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल। उसको ग्लाइकोल बोलते हैं। थर्ड चीज है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई का मतलब होता है तीन, हाइड्रिक मतलब जिसमें तीन, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, जिसमें तीन OH आए, कम से कम तीन कार्बन के साथ वो आएंगे। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। तो अल्कोहल के साथ साथ हमने ग्लाइकोल ग्लिसरॉल को भी पढ़ना है, क्योंकि इसकी तो 100% श्योर रिएक्शन है HiO4 के साथ। क्या बनता है ये 100% पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा पार्ट, ठीक है। ऐसी अल्कोहल जिसमें तीन से ज्यादा हो उसको पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो कभी भी डायरेक्टली पेपर में नहीं आएगा, बस आपको ये बताना ही था कि अगर एक है तो जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, ओल ग्रुप यूज करते हैं नेमिंग के लिए। नेमिंग में हम ओल लगा देते हैं, कैसे, अल्केन प्लस ओल क्या बन जाता है, अल्केनोल, मिथानोल, प्रोपेनोल, ब्यूटानोल, इस तरीके से इसके नेम लिखते हैं हम, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई। तो हमने जो प्रिपरेशन मेथड पढ़ने हैं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के पढ़ने हैं। इसका भी ये तो एक दिन का काम है, तो ये जो आप ऊपर पढ़ के जाएंगे वही चीजें वहां पे काम आएंगी। तो हम आज मेनली फोकस करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पे, ठीक है जी। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हमारे पास बनता कैसे है, जब भी हम वाटर लिखें, सपोज, ठीक है, सपोज मैं लिख रही हूं वाटर H2O, अगर मैं उसका एक H निकाल के R लगा दूं तो वो क्या बन जाता है, अल्कोहल। एक H निकाल के R ऐड कर दिया, जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, ठीक है। अब सेम चीजें मैं जैसे पिछले बार मैंने आपको करवाई थी वही सभी चीजें मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अगर तो हमारे पास ये चीज है तो मैं बोलूंगी कि प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मेरे पास ये दो के साथ अटैच है तो मैं बोलूंगी कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर ये तीन CH3 के साथ अटैच है तो वी विल कॉल दिस एज अ टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। सो देर आर थ्री टाइप ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। The way that we have done this kind of thing in the initial lecture, the same categorization is there for primary, secondary, tertiary, ओके। तो उसी तरीके से देखना है कि ये वाला कार्बन कितने के साथ अटैच है, दो के साथ, ये कितने के साथ अटैच है फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला, तीन के साथ। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का आप देख सकते हैं, ठीक है जी।
उसके बाद अगर मैं लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसका क्या नेम होगा? विनाइल अल्कोहल। अगर मैं लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? एलाइल अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल। तो इस तरीके से ये बेसिक सी टर्म्स हैं जो बार बार हमें चैप्टर में काम आएंगी, तो वी हैव रिवाइज दैट थिंग। ओके, सो सेम वे में अगर मैं बोलूं कि बेंजीन के ऊपर मैं OH लगा दूं, तो उस चीज को हम बोलते हैं फिनोल। और अगर हमारे पास ऐसा कुछ लगा हुआ हो और फिर OH लगे, तो ये कौन सा ग्रुप था? याद करिए, मैंने बोला हुआ है कि बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हो, उसको हम बोलते हैं बेंजिलिक अल्कोहल। बेंजिलिक ग्रुप, साथ में अल्कोहल है, तो दिस इज बेंजिलिक अल्कोहल। सेम वे में अगर मैं लिखूं CHOH, OH, ठीक है, वैसे तो दो OH एक जगह रहते नहीं है, पानी निकल जाएगा यहाँ से, वाटर की और एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरीके के ग्रुप्स को हम बोलते हैं बेंजल अल्कोहल, बेंजल अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पार्ट था, वो सारा मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये सारा पार्ट है। नॉमेनक्लेचर आपको बता दिया मैंने। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मेन चैप्टर। सो फर्स्ट सेक्शन इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लिखिए, preparation methods. So for the preparation, first method is write down from alkyl halides. You have done this reaction initially from alkyl halide. alkyl halide के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हमारे पास अल्कोहल बन जाए? डू यू हैव एनी आइडिया? कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, क्या कह रहे थे? मैम KOH। KOH के साथ, ठीक है, KOH। और कुछ? और कोई मेथड? जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, सो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड लिख लीजिए कि अल्कोहल अगर आपने सिंथेसिस करनी है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो SN1 और SN2, दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि अल्काइल हैलाइड में मैंने बताया था दो ही रूट्स होते हैं, या SN1 होगा या SN2 होगा। दोनों ही तरीके से हमारे पास अल्कोहल बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं CH3CH2Br, ठीक है, और मेरे पास मैं लिखूं कि SN2 रिएक्शन में कर रही हूं। SN2 का मतलब ये एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। साथ में मान लो मैंने कोई बेस लिख लिया, NaOH लिख लो, KOH लिख लो, कुछ भी, ठीक है, मैंने बेस में ये रिएक्शन कर दी, तो हमारे पास क्या बनेगा? SN2 है तो एक स्टेप है, तो वहां पे हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ मिलके पहले तो 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ ये Br लगा है, बिल्कुल उसके अपोजिट हम क्या करते थे? OH को ऐड कर देते थे। ऐसा ही करवाया था वहां पे, आपको याद करिए। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मैं लिखूं सेकेंड रिएक्शन CH3CHBr CH3, ठीक है, नाउ इट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी में मैंने आपको समझाया था कि दोनों तरह की रिएक्शन हो सकती है। पता आपको ये होना चाहिए कि जो आप रिएक्शन कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में हो रही है या वीक न्यूक्लियोफाइल में। सपोज करो मैं बोलूं कि आपने SN2 रिएक्शन करनी है, अगेन कंडीशंस आर सेम, तो क्या बनेगा? हमारे पास जहां Br है उसको हटा के हम OH लगाते जा रहे हैं। ठीक है, जहां पे Br है, Br को रिप्लेस करके OH लगाना है। मैकेनिज्म आपको सभी को आता है, यहाँ मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ये चीज आप उस दिन SN1 SN2 पढ़ चुके हैं, सेम ही वे आउट है। ठीक है जी,
यहाँ कुछ भी डिफरेंस नहीं है उस चीज का। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है, लिखिए। अगर मैं लिख रही हूँ CH3, अपने आप बनाइए, क्या बनेगा, सारे स्टूडेंट अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे, देन आई विल राइट आंसर। आपको ये नहीं देखना क्या लिखा है क्या नहीं, पर ये देखिए कि जब भी हेलोजन निकलेगा उसकी जगह OH लग रहा है। क्यों लग रहा है OH? क्योंकि जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो जब भी बेस लेंगे जिसमें OH है, वो Cl को रिप्लेस करके खुद लग जाएगा कार्बन के साथ। ठीक है, तो हर बार मैकेनिज्म में यही होना है। देखिए अब रिंग वाला जो आपको हमेशा से काफी बच्चों को मुश्किल लगता है, तो अगर मैं ये कंपाउंड लिखूं और साथ ही लिख दूं H2O SN1। फिफ्थ रिएक्शन करिए, ये सारा काम आपने खुद करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जब आप सभी स्टूडेंट्स का हो जाए, यू कैन राइट इन द चैट सेक्शन। ये वाला रिएजेंट अब देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, KOH दे दें, NaOH दे दें, साथ में या OH नेगेटिव लिखा हो, साथ में वाटर दे दिया जाए, साथ में SN1 लिख दें, साथ में SN2 लिख दें, या फिर Ag2O लिख दें, या फिर मॉइस्चर की कंडीशन लिख दें। हर जगह पे अल्काइल हैलाइड से वी आर गेटिंग अल्कोहल, so this is the note of this reaction. So please do this in your copies. जब हो जाए बता दीजिएगा। करिए। सारा कुछ आप जितनी भी रिएक्शन इस तरीके की होंगी वो खुद करेंगे आप, जो आप लोगों ने की होगी। मैंने तरीका बता दिया, सारे स्टूडेंट ये चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले। ठीक है, हेलो, गुड इवनिंग मनप्रीत, क्लास चल रही है मेरी, मैं बस तो फ्री होके फिर करना नहीं है। ठीक है, ओके रजय, so please do this. सभी का हो गया, बता दीजिएगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, 1 मिनट का काम है। प्लीज टेल मी दिस इज डन। Yes, everybody has done this section. Yes, ma'am, done. Okay, yes, ma'am. Good. तो यहाँ पे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि करना क्या है। जहां पे भी हेलोजन लगा है उसको निकाल के, मैंने आपको समझा दिया था क्या करना है, हमने OH लगा देना है। OH क्यों लग जाता है? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करता है। सिर्फ ये चीज याद रख लीजिए, ऊपर वाली रिएक्शन कोई याद हो ना हो, ये तीनों चीजें कहीं पे भी आ जाए, हेलोजन से हमारे पास अल्कोहल ही बनेगा, श्योर है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएजेंट नहीं याद रहता बच्चों को, तो ये सारे स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमने इस चीज को कैसे प्रोसीड आउट करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट। यस, फोर्थ सेक्शन में मैं हेलोजनेटर अपना क्या कह रहे हैं? मैं हेलोजन ग्रुप में जो रिंग वाली स्ट्रक्चर है, सॉरी, ठीक है, ये चीज है। तो उसके बाद हमारे पास द नेक्स्ट पार्ट इज द सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज एल्कीन।
सेकेंड मेथड इज फ्रॉम एल्कीन। अगर हम एल्कीन से रिएक्शन कर रहे हैं फिर हम अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, ये आपने बहुत बार किया है। कोई भी स्टूडेंट याद करे, पहले सभी अपने दिमाग में जोड़ डाले कि एल्कीन में आपने केमिकल रिएक्शंस की होंगी जिसमें से अल्कोहल बनता था। तो क्या आप मेरे को ये बता पाएंगे कि किस किस रिएक्शन से आपने बनाया था? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, अकेला वाटर ऐड किया था, ठीक है जी। एसिड के साथ किया था। एल्कीन से हम 3 मेथड से बनाते हैं, ठीक है। ये चीजें तो याद रखनी है। रिएक्शन तो जिन्ना मर्जी तुसी क्रैम करी चलो, रट्टा मारो, ओदा कोई मतलब ही नहीं है। तुसी सिर्फ आह चीज याद रखनी है जिदा मैं लिखा हुआ है कि एक तो आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है, मतलब H पॉजिटिव के साथ पानी कहीं पे भी दिया हो, H पॉजिटिव H3PO4 का भी हो सकता है, HCl का भी हो सकता है, H2SO4 का भी हो सकता है। ये चीज आपको याद रहे, आप कोई भी रिएक्शन कर लोगे, ये 3 चीजें जैसे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज इस चीज को शॉर्ट में बनाइए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है जी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये 3 चीजें हैं जिससे आप बना सकते हैं। सो व्हाट आर द रिएजेंट्स वी विल डू। ओके, मैं एक बार आपको चार्ट लिख दूं, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट में एक एक रिएक्शन लेके आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो इफ आई एम टेकिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 H3PO4 कुछ भी दे सकता है, HCl दे दिया, साथ में पानी दे दिया एडिशन करके तो मार्कोवनी का एडिशन, ये चीज हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन थी हमारे पास मर्क्यूरिक एसीटेट। आप लोगों ने देखा था कि हमने लिया था सोडियम बोरोहाइड्राइड, लास्ट में रिएक्ट करते हैं तो भी मार्कोवनी का एडिशन होती है, मेरे पास ये चीज बन जाती है। लास्ट रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डी, सॉरी ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, इसमें B2H6 के साथ PHF ऐड कर दिया जाता था और उसके बाद ऐसा कुछ आपको मिल जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला था कि क्या एडिशन होगी, एंटी मार्कोवनिकव एडिशन। मैंने लिखवाया था कि जहां कम कार्बन है वहां पे आपने OH अटैच करना, सॉरी H अटैच करना है, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ये याद रखिएगा, आप चाहे इस रिएक्शन को अल्कोहल में गिन ले, आप चाहे इस रिएक्शन को एल्कीन में गिन ले, ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप मान लीजिए पेपर में, ये हर बार पेपर में आपको मिलती हैं, बहुत बार प्रीवियस ईयर भी आई हुई है और ये आपको मैंने बता भी दिया था उस टाइम। ये चीज आप सभी के याद हो, आप अपनी चीजों को शॉर्ट करके ऐसे लिखिए, इजी हो जाएगा। नोट्स में तो मैंने लिखा हुआ है, बट ये चीज है कि आपने खुद से अपने हाथों से भी इस चीज को करना है। चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिएक्शंस। एक एक रिएक्शंस लेके दिखाती हूँ। मान लो मैंने ये रिएक्शन ली, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में कर रही हूँ, क्या बनेगा। मैंने बताया था इस चीज के लिए बनना तो वही है, मार्कोवनी का एडिशन है, बट आपको मैकेनिज्म याद हो इस रिएक्शन का। मैंने आपको ये अच्छी तरीके से समझा दी थी बात, क्योंकि उस टाइम पे आपको ये पता था कि ये चीज पेपर में आनी है नहीं आनी, उस टाइम आपके लिए न्यू थी। पर हर बार मैं अब आपको ये चीज बताती जा रही हूँ कि यहाँ पे मैकेनिज्म सभी स्टूडेंट्स को याद हो इस रिएक्शन का, भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, CH3 जो भी एसिड है हमारा, मान लो H2SO4 है, ठीक है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा, ठीक है। ये H पॉजिटिव क्या करता है हमारे पास, मैंने इसको लिख दिया, वैसे जरूरत नहीं थी फर्स्ट स्टेप में इसको लिखने की, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉर्मल तरीके से ही करिए जैसे आपने पहले किया था। तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख रही हूँ कि ये वाली एल्कीन क्या करती है, करिए खुद से, मेरी तरफ नहीं देखना, अपने आप लिखिए मैकेनिज्म क्या होता है, जिसको आता है करके देखो। यहाँ हम क्या करते हैं, जो सिरे वाला कार्बन है अल्केन में, अल्काइन में, वो एसिडिक होता है, ये खुद ले लेता है इलेक्ट्रॉन, तो बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप में मेरे पास क्या होगा, द वाटर विल एंटर इन द मैकेनिज्म
and what we are going to do in this is a positive charge. Water is having this structure, lone pair of electrons are present. Where it will attack on positive sign. कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास. क्यों? क्योंकि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है, इसने H नहीं दिया, H पे अटैक नहीं किया इसने, कार्बन पे किया. कार्बन पे कोई भी रिच चीज आती है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, अगर H को निकाले तो वो बेस होती है. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस तरीके से OH2 पॉजिटिव लगा देती हूँ. मैंने ये बताया हुआ है कि OH2 पॉजिटिव कभी भी नहीं रहता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है कि ये स्टेबल नहीं होता, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता. तो यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव निकल जाएगा बाद में, और ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 CH OH CH3. ठीक है, ये चीज हो जाती है. क्लियर है? मैम हम सीधा भी वाटर को H पॉजिटिव OH नेगेटिव करके कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हो जी, वो तो शॉर्टकट आपको बता ही दिया. बट जब मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स कहीं पे आ जाए तो आप फंसेंगे, क्वेश्चन गलत होगा. तो मैकेनिज्म इस रिएक्शन का सभी स्टूडेंट्स को इसलिए बोल रही हूँ कि याद रहे, ये 3 रिएक्शन ही पेपर में आनी है, चाहे अल्कोहल मानिए चाहे अल्कीन मानिए. तो इसको क्रैम नहीं करना, इसको समझ के करना है कि किस तरीके से एडिशन है. दोनों ही तरीके से याद रखिए. कई बार कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होनी होती है तो वहां क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उसके लिए मैकेनिज्म करना पड़ेगा. ठीक है, फिर डायरेक्ट एडिशन अगर आप करते हैं तो वो मेजर माइनर वाला पंगा होगा वहां पे. ठीक है. नाउ सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन व्हिच वी हैव डन. कार्बोकेटाइन यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकती है, बन सकता है. मार्कोवनिकव रूल के अकॉर्डिंग ऐड करना है सीधा. अगर आपको लगे कि छोटा मॉलिक्यूल है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो सिरे वाला होगा वो नेगेटिव पे जाएगा, इसको पॉजिटिव बना लीजिए, अगर डायरेक्ट आप समझना चाहते हैं विजय. तो यहाँ पे जब आपको इतनी समझ आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि ये सेकेंडरी है, किसी भी तरीके से इसकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, फिर डायरेक्टली OH अटैच कर दीजिए. अगर आप इतनी चीज अभी तक समझ गए हैं, मेरी जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं, तो फिर चाहे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैकेनिज्म आपके माइंड में रहे अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ गया तो. ठीक है जी, ये रिएक्शन. उसके बाद सेकेंड रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन. हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में सेम चीज थी, मैंने आपको समझा दिया था, रिएजेंट आपको बता रखा है कि क्या करना है. ठीक है, उसमें हमारे पास एंटी मार्कोवनिकव एडिशन होती है. अब देखिए, मान लो मैंने ये वाली एल्कीन ली, ऑलरेडी मैंने कर दिया पीछे भी, पर फिर भी चलो एक बार रिपीट करते हैं, PHS. ठीक है, B2H6 भी दिया हो सकता है, साथ में सेकंड स्टेप में लिख देते हैं ये वाली चीज. जब आपने ये रिएक्शन करनी है तो हमने करना क्या है, देखिए. सबसे पहले हमारे पास CH3 CH H यहाँ जाता है और उसके बाद यहाँ BH2. मैं पूरा मैकेनिज्म लिख के दिखा रही हूँ. दोबारा से ये एल्कीन जाएगी इसके पास, धीरे धीरे करके हमारे पास इस तरीके का प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा. ये 3 ये यहाँ लग गया. उसके बाद हमारे पास जब ये प्रोडक्ट बन गया, यहाँ CH2 सॉरी, फिर हमारे ना 2 पॉसिबिलिटीज बुक्स लिख देती हैं. ये नई चीज है, ध्यान दीजिएगा. H2O2 OH नेगेटिव. H2O2 का मतलब ऑक्सीडेशन की है उसने. क्या किया है? ऑक्सीडेशन. और सेकंड चीज आपके पास दे सकता है वो H पॉजिटिव और H2O. ये क्या है? हाइड्रोलिसिस. ये 2 चीजें आपको मिल सकती है. अभी तक आपने ये काम किया था. ठीक है, जब हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं फिर मैंने आपको बताया था कि आप ना अल्कोहल बना दीजिए, बोरोन बाहर निकाल दीजिए, अल्कोहल बना दीजिए. शॉर्ट में मैंने आपको बोला था कि इसके लिए आपको ज्यादा लंबा मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गलत होगा. यहाँ पे जो भी एल्कीन आपको दी जाएगी सिर्फ याद रखिए कि लगना क्या है, H और OH. ठीक है, कायदे से OH नेगेटिव आपका कहाँ जाना चाहिए था? लेस नंबर पे. बट ये एंटी मार्कोवनिकव रूल है तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है, ये है डायरेक्ट मेथड. अब अगर मैंने पानी एडिशन किया विद द हेल्प ऑफ एसिड तो मेरे पास क्या बनेगा? एनी वन ऑफ यू. क्या हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनेगा? अल्केन बनेगा. CH3 CH2 CH3 याद रखिएगा.
ठीक है जी, क्या समझ पाए आप यहाँ तक? हम रिपीट करें। हमने एल्कीन ली, एल्कीन में हमने BH3 THF ये डाला, रिएक्ट करने के बाद मैंने आपको मैकेनिज्म पहले भी लिखवाया था कि ये बन जाता है। मैकेनिज्म पे नहीं जाना, याद रखिए कि यहाँ पे डायरेक्ट एंटी मार्कोवनी का एडिशन करनी है। एक जगह H लगेगा, 1 मिनट रुक जाइए जी, दूसरी जगह पे हमारे पास OH नेगेटिव लगेगा। अब OH नेगेटिव देखा जाए, ये नेगेटिव पार्ट था, ये लगना तो यहाँ चाहिए था, बट मैंने पहले लिख दिया और पहले भी आपको लिखवाया हुआ है कि एंटी मार्कोवनी का एडिशन करेगा तो हमारे पास OH यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर तो मान लो कोई मैकेनिज्म आप करी जा रहे हैं, आपको सेकंड स्टेप में ये दे दिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप तक आप यहाँ पहुंच गए। अगर आप बस आपने चेक कर लेना है कि अगर तो आपको H2O2 और OH दिया है तो सीधा ये लिख दीजिए। अगर आपको ये चीज दे दी, सिर्फ वाटर दे दिया, तो आपने याद रखना है जितने कार्बन है उतने वाला अल्केन बना के आप यहाँ पे वापस आ जाइए, ऐसे करना है। ठीक है, तो 1 मिनट मुझे चेक करने दो, किसी ने क्वेश्चन पूछना है शायद। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੋਰੋਨ ਕੱਟ ਕੇ। हाँ जी, जब ਆਪਾਂ बोरॉन तो ये देखिए ये थराइस लगाया हुआ है, मैंने 2 स्टेप बीच में मिस कर दिए, इसलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन कोई हो रही हो। प्रोडक्ट ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 3 ਲੱਗੂਗਾ। हाँ जी 3 मॉलिक्यूल, 3 लिख दो, 3 बारी बनेगा ही पार्ट। ठीक है, ये नहीं पूछेगा वैसे कोई भी आपको, इन चीजों के ऊपर आपने फोकस नहीं करना भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कितने मॉलिक्यूल निकले है, कोई नहीं पूछेगा ये चीज। सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, और ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ इंपॉर्टेंट है कि अल्केन कितने बनेगा, दूसरी जगह ਤੇ ਤੁਸੀਂ कितने अटैक करना है। नाउ थर्ड रिएक्शन देखो, अभी तक हम वही पिछले ही काम करी जा रहे हैं, ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन रिएक्शन में हमने मार्कोवनी कब एडिशन करनी है। सेम मैं अल्कीन लेके चल रही हूँ और बताती हूँ कि करना क्या है आपने। मान लो मैंने मर्क्यूरिक एसीटेट लिया, सेकंड स्टेप हमेशा आपको वो सोडियम बोरोहाइड्राइड का देगा क्योंकि रिडक्शन करनी है, ये चीज है। ठीक है, ये इकट्ठे आते हैं रिएक्शन, ऐसा कुछ है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी H और OH की एडिशन होनी है, और ये बिल्कुल सही तरीके से होगी जो मार्कोवनी का रूल होता है उसके हिसाब से। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, OH यहाँ आ जाएगा और CH3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2-3 क्वेश्चन लिख रही हूँ, करिएगा, 2 मिनट का टाइम देती हूँ मैं आपको, ये खुद से करने हैं आपने, फटाफट से ट्राई करिए। फटाफट से करिए इसको, ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन रिएक्शन अटेम्प्ट। BH3 के साथ H2O2 OH नेगेटिव है, क्या बनेगा परमजीत, क्या बनेगा? अल्कोहल में कहाँ पे अटैच करूं अल्कोहल? मैम सेकंड पोजीशन पे। श्योर है? अच्छा होगा सेकंड पे। ये मार्कोवनी का एडिशन थी या एंटी मार्कोवनी का परमजीत, गलत बता रहे हैं आप। उल्टी एडिशन नहीं थी, OH नेगेटिव कहाँ जाएगा? फिर 1 पे आ जाएगा OH। हाँ जी मैम 1 पे आएगा, ये चीज है, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट में क्या बनेगा इसमें अल्केन, अल्केन बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या बनेगा विजय, आंसर दीजिए। सिर्फ इसको मेंशन कर रही हूँ, बताइए क्या बनेगा। मैम 2 पोजीशन पे H लग जाएगा, ध्यान से देख के बताइए क्या नहीं मैम लगेगा। OH लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी,
इसका क्या बनेगा विजय? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है, सभी को ये याद होगी। एडिशन तो हमने यही करनी है। कौन सी एडिशन होगी? मार्कोवनी के रिंग के हिसाब से होगी। जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है हम वहां पे क्या ऐड कर देंगे? OH। बताइए क्या बनेगा विजय? OH कहाँ अटैच करें? हाँ जी आराम से टाइम लीजिए। हाँ जी क्या कह रहे हैं? एक एक एच नीचे आएगा, 2 नंबर पे एक एच आएगा। हाँ जी और 1 नंबर पे मैम आएंगे। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट याद हो, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा पार्ट हमारा डन है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है अल्काइल हैलाइड के साथ, सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। नेक्स्ट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड तक दिमाग खा जाएगा। हर एक रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आਉਂਦਾ ही आਉਂਦਾ है। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMgX। ठीक है, तो मैं एक शॉर्टकट चार्ट देती हूँ। पहले तो RMgX मैंने लिया, क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज देखिए। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में HCHO ऐड कर दूं, साथ में दूसरा स्टेप पानी का होगा ही होगा, मैंने बताया हुआ है ये चीज। अगर मैंने RCHO लिख लिया, सेकंड स्टेप में भी वाटर ऐड करना पड़ेगा। अगर मैंने कीटोन ले लिए तब भी आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो ये अल्कोहल बनाता है। कैसे बनाता है ये ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है। ये नेगेटिव हिस्सा था, ये सारा पॉजिटिव। नेगेटिव ने किसके ऊपर अटैक करना है? यहाँ पे, और ये यहाँ पे आएगा। ये किसको पकड़ लेगा? इसको पकड़ेगा। तो क्या बनेगा देखो, HCOMgX, यहाँ R लग गया। मैंने बताया था जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन करनी है तो हमें वाटर ऐड करना पड़ता है एसिड के साथ। तो अगर मैं वाटर ऐड करूंगी तो मेरे पास इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बना? अल्कोहल, जिसको मैं लिख सकती हूँ RCH2OH। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा अपना R ग्रुप डोनेट करता है दूसरे को। देखिए R आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, MgOH निकल गया। सेम वे में सीधा बता सकते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। यहाँ 2 R ग्रुप लगेंगे, एक तो इसके पास था ही, एक ये लग जाएगा। तो जब सीधा पता ना चले तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि मैकेनिज्म जरूर देखें, क्योंकि फिर गलती नहीं होती। मान लो ये चीज है, अब आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो गलती होगी। ठीक है, करिए इसको। RCO नेगेटिव MgX, साथ नीचे RH, क्या बना? RCOHH, सेकेंडरी अल्कोहल। सेम वे में अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास 3 अल्कोहल लगेंगे। ठीक है, RCRROH। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड या कीटोन पे रिएक्ट करेगा हमारे पास अल्कोहल बनते हैं। और यहाँ पे ये रिएक्शन ऑलरेडी अपने अल्काइल हैलाइड में भी की थी। और याद रखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R नेगेटिव होता है, वो हमेशा CO पे अटैक करेगा, हमेशा। ये चीज है। ठीक है जी, ये सारा कुछ डन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको समझा दिया ये सारा कुछ। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। अगर मैं लूं फोर्थ पार्ट कि आपने एल्डिहाइड और कीटोन लेनी है और उससे अल्कोहल बनानी है, तो बताइए कौन सा तरीका है जो अभी करवाया है। पहला वे आउट है जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड कर दें पानी के साथ, और पानी के साथ H पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा, ये श्योर है। दूसरा तरीका आपके पास है कि जब भी हमारे पास ये चीज आ जाए हम रिडक्शन कर दें, हम O निकाल दें, रिडक्शन कर दें। ठीक है, वो रिडक्शन H2 के साथ, PT के साथ, निकल के साथ, पैलेडियम के साथ हो सकती है, ये मैं बता दूंगी।
सेकंड चीज हो सकता है यही रिडक्शन मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कर दी, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कर दी। हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लिख रही हूँ, सोडियम प्लस इथेनॉल ले लूं मैं, या सोडियम प्लस इथानॉल ऐसा कुछ लिखा हो। लास्ट अगर मैं ले लूं NaH, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डार्जन प्रोसेस या डार्जन रिडक्शन। ये सारा कुछ करके दिखाऊंगी। हर जगह पे जब भी आप रिएक्शन करेंगे मेरे पास क्या बनना है, अल्कोहल ही बननी है। ये वाला रिएजेंट जो होता है सोडियम इथेनॉल, ये मैंने पहली बार अभी इंट्रोड्यूस किया है, पहले आपको नहीं करवाया, इसको हाईलाइट कर लेना। इसका काम क्या है, पहले तो ये होता है बोवल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ये रिडक्शन करते हैं सारे, H देगा आपको, ऐड करेगा, ठीक है, बोवल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली चीज हमेशा हाइड्राइड कहीं पे आ जाए ना, याद रखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, हाइड्राइड में H नेगेटिव फॉर्म में होता है, यहाँ पे भी H नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी H नेगेटिव होगा, बनना क्या है, अल्कोहल। ये सारा वे आउट जो अल्कोहल से बन सकता था, एल्डिहाइड कीटोन से बन सकता था, मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दिया। अब देखिए मैं इसकी रिएक्शंस लिखती हूँ। अगर मैं पहली रिएक्शन लिखूं, सपोज करिए मैंने ले लिया RCHO, मैंने यहाँ पे लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या देता है हमें, H नेगेटिव। ये H नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, आप सारे सोच के मुझे आंसर दीजिए, ये कहाँ जाएगा H नेगेटिव। Yes, where it will go? हाँ जी, पॉजिटिव सी के साथ के पास। किसने आंसर दिया, रश्मि। रश्मि बिल्कुल ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में सभी बच्चों को मैंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तब से ये नेगेटिव वाला इसी के पास जाएगा, फिर इसको ऑब्वियसली ऊपर भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास RCH2OH बन जाता है। यहाँ पे भी हाइड्राइड आयन आएगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये नेगेटिव और ये H पॉजिटिव साथ में रीअरेंज कर लेगा कहीं से, तो यहाँ पे भी OH बनेगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दूं मॉलिक्यूल, लिखिए, इसको करके दिखाओ मेरे को, CH3CHO, जितनी भी रिएक्शन बन सकती है ना, मैं रैंडमली यहाँ पे लिखती जाऊंगी, रिएजेंट करके दिखाओ। जितने कार्बन है उतने वाला ही हमारे पास अल्कोहल बन जाता है। शॉर्ट में आप ये लिख सकते हैं, जितने कार्बन है उतने वाला हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा, मैं ऐसा लिख देती हूँ। बट आप ऐसा कर लीजिए, H नेगेटिव ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये H पॉजिटिव कहीं से लेके बैलेंस कर लेगा, इस तरीके से। तो अब जितना बन सकता था शॉर्टकट या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, जो एंट्रेंसेस में आए हुए हैं, आपके PDF में भी हैं, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। देखिए, मैंने RCHO लिया, मैंने इसके बीच में डाल दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों से क्या बनेगा, जितने कार्बन है उतने वाला अल्कोहल बना दिया, ठीक है। सेकंड देखिए, अगर मेरे पास RCOR है, कीटोन है, कीटोन में भी मैंने सेम ही लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। याद क्या रखना है, H नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। तो आप देख लीजिए, अब थोड़ा अंदाजा हो जाता है हमें
कि हमारे पास ना इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। बन गया जी, पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन। अगर आपको कोई डेरिवेटिव दे दे इस तरीके का तो आप उलझ जाएंगे, है ना, पेपर में। तो मैं अभी से लिख के दिखा देती हूँ कि अगर आपको इस तरीके का है, तो ये कीटोन और एल्डिहाइड वाला ही पार्ट था ना, देखिए, पर मैंने यहाँ हाइड्रोजन और आर नहीं लगाया, मैंने क्लोरीन लगा दिया। क्लोरीन ये क्या है, एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसमें हम H पॉजिटिव H नेगेटिव ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, H नेगेटिव आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये चीज निकलेगी, क्लोरीन रहेगा नहीं, बनना तो अल्कोहल ही है, चैप्टर ही अल्कोहल का पढ़ रहे हैं। तो याद रखिए ये एक ट्विस्ट वाली रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एसिड क्लोराइड भी लेते हैं तो जितने कार्बन है उतने वाला प्रोडक्ट बना दीजिए, क्लोरीन ऑटोमेटिकली निकल जाता है बीच में से, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन, अगर मैं कहीं, ये सारा कुछ आगे भी आएगा, अगर मैंने एसिड लिया, एसिड में मैंने ये चीज ऐड कर दी, रिडक्शन करनी है, रिडक्शन में हमने क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन, तब तक करते रहना है जब तक ये O नहीं निकलता। कितनी बार हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, 2 बार, तभी O निकलेगा। तो RCH2OH, यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसको उड़ा देती हूँ। मैंने इसको क्यों काटा, लिख लीजिए कि जब भी एसिड की आपने रिडक्शन करनी है, सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत वीक होता है, ये रिएक्ट नहीं कर पाता, सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही है जो एसिड को अल्कोहल में चेंज कर सकता है। अगर आपको एरो के ऊपर सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया जाए, आप लिखेंगे नो रिएक्शन इज पॉसिबल बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो अभी तक मैंने यहाँ तक आपको क्या सिखाया, एक बार लिख लीजिए, मैं सभी का शॉर्टकट इकट्ठा ही बताऊंगी। मान लो मैंने लिखा एस्टर, एस्टर में मैंने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो अगेन RCH2OH, ये सारा कुछ आगे आएगा, बट मैं थोड़ा सा आपको पार्ट समझा रही हूँ कि जितने भी एसिड के डेरिवेटिव हैं, एसिड हो गया, उसी का ही मिलता जुलता एसिड क्लोराइड, फिर एस्टर, एनहाइड्राइड, ये चारों एक ही चैप्टर में आएंगे, बट यहाँ बताने का रीजन ये था कि आपको चलो एक जगह रिएक्शन पता चल जाए, ये बॉन्ड टूट जाते हैं और यहाँ पे भी यही प्रोडक्ट। तो आपको समझ आया कुछ कि एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, एस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, कुछ भी आ जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, जितने कार्बन है उतने ही वाला अल्कोहल बन जाता है। ये है शॉर्टकट, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए चलिए, सो मैं इसकी अब थोड़ी सी डिफिकल्ट वाली रिएक्शंस करवाती हूँ जो आई हुई हैं पेपर में इस तरीके से। CHO, lithium aluminium hydride, please try in your copies, don't wait for my answer, okay? So I'm going to give you the questions first, then I will write the answers. So till then everybody try in your copy. एल्डिहाइड लिख रही हूँ अभी तक, कीटोन लिखा, तो दोनों रिएजेंट ही मेंशन कर रही हूँ, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ऐसे मॉलिक्यूल जब आते हैं ना तब जान निकल जाती है पेपर में, हमें ना गलत ऐसा लगता है कि गलत होगा, बट आप लोगों ने प्रैक्टिस ही इन मॉलिक्यूल्स की है, हर रिएक्शन में जो बुक में हो नहीं हो, मैंने ये बना के आपको काफी प्रैक्टिस करवाई है हर एक रिएक्शन की, तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्या करना था, जितने कार्बन है उतने वाला ही प्रोडक्ट बनेगा, करें PH CH2OH, यहाँ करें CH3 CH OH PH, बेंजीन को मैं PH से लिख रही हूँ। यहाँ जहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड O आ रहा है, अब देख पा रहे हैं कि हम हर जगह ये कर रहे हैं, तो लिख लीजिए जहां पर डबल बॉन्ड O हो, किसका, एल्डिहाइड का, कीटोन का,
उसके बाद एसिड का, उसके बाद एस्टर का, कहीं पे भी हमने क्या करना है, हमने इसको रिमूव करके OH लगाना है। जितने कार्बन थे, ठीक है, जितने कार्बन रिएक्टेंट में है उतने वाला ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट इसका, अल्कोहल का। तो करें इसको CH3, यहाँ O निकालना है, क्लोरीन भी निकलेगा, याद करिए जितने कार्बन है उतने वाला ही अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज द शॉर्टकट। सब कुछ लिखने के बाद मैं शॉर्टकट लिखती हूँ, आपने उसी तरीके से रिएक्शंस को पकड़ना है। डिटेल भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट में भी लिखते हैं, तो उसको समझना है। नाउ एक रिएक्शन और दे रही हूँ, ये क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ एंट्रेंसेस में। अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो इट मींस आपको ये यहाँ तक का काम जितना आपने किया है वो समझ आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बात रिंग देगा, दूसरी बात ड्यूटेरियम जरूर फंसाएगा हर जगह, कहीं ना कहीं पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, तो बहुत पंगा है। देखिए 2 पॉसिबल वेज लिखे हैं इसमें। यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कॉमन D2O दे दिया, यहाँ लिथियम ड्यूटूरेटेड है हमारे पास, हाइड्राइड नहीं लिखा, ड्यूटूरेटेड हमारा D4 कर दिया, H4 की जगह, पानी नॉर्मल दे रखा है। दोनों ही केसेस में क्या बनेगा, अगर आपको समझ फर्स्ट है, में तो ऊपर OD आ जाएगा ना, OD। बिल्कुल ठीक है जी, हाँ जी, शाबाश। नेक्स्ट में क्या लगता है आपको, हाँ जी, देखिए बनना तो अल्कोहल ही है ये चीज। अब देखिए क्या किया मैंने, अगर लिखो सारे कॉपी में, अगर तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नॉर्मल है, साथ में पानी दे दिया आपको, वाटर की जगह D2O दे रखा है, तो OH इंसर्ट नहीं होगा, क्या इंसर्ट होगा, यहां से इससे क्या इंसर्ट होगा, OD इंसर्ट हो जाएगा। अगर ये वाली चीज ऐसे ही है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसने तो हमारे पास क्या बना के देना है, OH बना के देना है। बट जो ये वाला है, जो H आएगा बाद में, H याद करिए मैं क्या करवा रही थी मैकेनिज्म में, अब पता चलेगा आपको। ये H नेगेटिव कहाँ से आता था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ये H नेगेटिव आया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो मैं क्या लिखवा रही थी अभी तक, तभी मैकेनिज्म्स की जरूरत पड़ती है, ये बन गया, ठीक है, H आ गया था यहाँ पे, ये O नेगेटिव बना हुआ है, अब इसके पास आएगा वाटर मॉलिक्यूल या ये वाला पार्ट। अगर पहला केस जो मैं ले रही हूँ, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये इसको पकड़ेगा, क्या प्रोडक्ट बना, ये चीज, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि यहाँ पे हमारे पास केस नंबर 2 की बात की जाए, केस नंबर 2 में मैंने क्या किया है, लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटूरेटेड फॉर्म में है, तो यहाँ क्या आएगा, D नेगेटिव आएगा जो अटैक करने आएगा, तो होगा क्या, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो देखिए क्या किया मैंने, ये D लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, पानी कहीं ना कहीं से तो ऐड होना है ना, ये पॉजिटिव, पानी तो नॉर्मल पड़ा था, तो क्या प्रोडक्ट बना, ये वाला प्रोडक्ट। तो ये बड़ी बारीकी वाली चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों को अपने O नेगेटिव बना, ये स्टार्टिंग में करवाया था ना, तो साथ में H कहाँ से आ रहा है, कोई ना कोई सॉल्वेंट से आ रहा है, चाहे आप वाटर लीजिए, इथेनॉल लीजिए, मिथेनॉल लीजिए, ड्यूटूरेटेड पानी लीजिए, तो उससे आ रहा है। तो आपको समझ आया सभी स्टूडेंट्स को मैंने कैसे किया, केस नंबर 1 केस नंबर 2 का, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, और ये आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेंगे, ट्रस्ट मानिए, आपने किसी भी और बुक को नहीं पढ़ना। कल एक स्टूडेंट का मेरे को फोन आया था कि मैडम मैं प्रदीप जो क्वेश्चन कर रही हैं, पर नहीं पढ़नी वो चीजें आपने, आप पढ़ेंगे भी तो आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी और पेपर नहीं क्लियर होगा, फंसना नहीं है आपने, बिल्कुल मेरे पे ट्रस्ट करिए, यही चीजें आपको ऑर्गेनिक में हर बार आप पेपर उठा के देखिए, आपको खुद से पता चल जाएगा, मेरे कहने से नहीं, आपको क्वेश्चन ही इस तरीके से देता है वो, कभी भी ऐसे डायरेक्ट हमें +1 2 के क्वेश्चन नहीं आते कि सीधी वुड्स डायरेक्शन लिख दो, ठीक है, तो ये चीजों को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करिए। चलिए उसके बाद हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट डायरेक्शन देखिए,
ये बना देते हैं। बेंजल्डिहाइड ले लिया, इसके बीच में मैंने डाल दिया NaBD4 water. So please do everything in your copy. Try to attempt question with mechanism. From this we are getting hydride H negative, but यहाँ H negative तो नहीं आएगा, क्या आएगा D negative. तो क्या आंसर बनेगा मुझे ये बता दीजिए, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या ऐड होगा? बेंजीनिक तो जैसे थी वैसे की वैसे ही पड़ी रहेगी। तो कौन बताएगा? एकता या सोनिया, कोई भी क्लास में है तो आप आंसर करिए प्लीज। यस यस, एकता, सोनिया, शेफाली, हाँ जी। पोजीशन पे डी लगेगा, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन। बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया ना हम दोनों तरीका? ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब एक चीज और लिख के दिखाऊं, देखना ये कितना बेकार क्वेश्चन है। ऐसे है, एस्टर है, इसको लेक्टोन बोलते हैं वैसे तो, बट ये एस्टर की तरह ही होता है, जैसे RCOR। अब ये रिंग में है ये घूम के, इसको लेक्टोन बोल देते हैं। अगर इसमें हम, ये आगे आएगा वैसे तो, पर मैं थोड़ा सा एक आइडिया मेरे माइंड में आ गया, मैं लिख देती हूँ, कई बार माइंड से निकल भी जाती है चीजें जब करवाते हैं। मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने यहाँ लिया, एसिड के सारी डेरिवेटिव लिथियम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे, वो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ नहीं करेंगे। एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एसिड हो गया, वो सिर्फ इसके साथ रिएक्ट करेंगे, इसके साथ नहीं करते। आना तो H नेगेटिव नहीं है, और साथ में हम पानी भी लेते हैं सेकंड स्टेप में, चाहे वो लिखे ना लिखे, मैंने आपको समझा दिया, तभी H आता है, तभी D आता है। ठीक है, तो इसको आपने माइंड में रखना है, लिखेगा नहीं वो कभी भी आपको ये पानी का नहीं लिखता, वो कहाँ देगा आपको वाटर लिखा हुआ, जब ये दो चीजें आपको डिटीरियम के साथ कुछ आपको फंसाना होगा किसी न किसी क्वेश्चन में। तो मान लो मेरे पास ये है, तो मैंने आपको क्या समझाया था, अगर इस तरीके का कुछ आता है तो H नेगेटिव ने अटैक करना है। ठीक है, क्या करेंगे? H नेगेटिव कहाँ जाएगा? यहाँ पे। अब यहाँ ना इस तरीके की रिएक्शन नहीं होती, ये नहीं होता, देखना एक मिनट, ये नहीं होता, और ये दोबारा किसको लेगा? पानी को लेके। आपको ये लग रहा होगा कि ये होगा, पर ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बड़ा अनस्टेबल सा काम हो जाता है। जब भी लैक्टोन आते हैं उनको होता है कि हमारी रिंग ओपन हो जाए, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली रिपेल करके रिपल्शन बड़ी क्रिएट करती है। भारी हो गया ग्रुप तो यहाँ अनस्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ये नहीं बनेगा जो बनना चाहिए। अब होगा क्या? यहाँ पे हाइड्राइड आयन आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग कलर से शो करूं इसको। हाइड्राइड आयन आया, वो यहाँ पे अटैक किया, बट यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, बॉन्ड टूट जाएगा, और होगा क्या? ये वाली चीज इसके पास आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, मेरे पास इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको लिख लीजिए, मैकेनिज्म के 6-7 स्टेप है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाली रिंग ओपन होगी, दोनों ही सिरे पे लिख लीजिए कि OH आ जाएगा। ये एक आधा केस आएगा, वो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना, समझ आ जाएगी आपको देख के। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस। ओके, जितनी भी एल्डिहाइड कीटोन की बन सकती थी, तो वी हैव डन दैट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, यस, रिएक्शन फ्रॉम प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन से भी आप इसको बना सकते हैं। आफ्टर होल रिएक्शंस वी विल डू अ शॉर्टकट मैकेनिज्म कि इसको आपने याद कैसे करना है सभी चीजों को। हमने प्राइमरी अमीन लेना है, प्राइमरी अमीन में हम क्या डालें कि वो अल्कोहल बना दे, तो ये याद रखेंगे। अमीन वाले चैप्टर में भी आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये याद हो ही जानी है चीजें। अगर किसी को लगता है ना कि मैं भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ, तो आप जब तक वहां पहुंचेंगे आपको सब कुछ हो जाएगा याद, क्योंकि यही चीजें बार बार आगे भी आती रहनी है। इसमें आप HONO ऐड कर दीजिए। ठीक है, HONO, या मैं इसको लिख देती हूँ HNO2, या मैं इसको लिख देती हूँ NaNO2 प्लस HCl, जो हमारे पास HNO2 बनाएगा और NaCl को निकाल देगा। 3 वे आउट्स हैं इसको लिखने के लिए, कुछ भी पेपर में आपको इनमें से दे सकता है। और ये क्या है? नाइट्रस एसिड।
प्राइमरी अमीन, अमीन कौन सा ग्रुप था? NH2 ग्रुप। प्राइमरी अमीन कैसे बनती थी? अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकाल के R ऐड कर दीजिए, प्राइमरी अमीन। अगर मैं इसमें HNO2 डालती हूं तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये क्या बनता है। हमारे पास ये वाले हिस्से में NH2 को निकालकर OH लगाना है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ROH और N2 निकल जाती है। ठीक है, देखिए हमारे पास ये वाला नाइट्रोजन निकल जाएगा। अब देखिए ये चीज बची हुई है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर पा रही है? ये दो चीजें बच गई, एक H बचा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो ऑक्सीजन बचे हुए हैं। ठीक है, तो उससे आप थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए कि OH यहाँ आ गया और एक O इसके साथ आ गया, पानी भी निकल गया साथ में, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये थोड़ा समझाने के लिए था, सीधा याद रखिए कि NH2 निकल के OH लग जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस की मैं दे रही हूँ। क्या बनेगा बना के देखिए फटाफट से। रिंग वाले में जरूर बनवाती हूँ हर रिएक्शन में, ताकि आपको पेपर में देख के ये ना लगे कि ये चीज नहीं है। बनाइए इसको। CH3 CH2OH, इसको कैसे करें? NH2 निकाल के OH लगा दीजिए। हो गया जी, सभी स्टूडेंट्स का डन है। एक रिएक्शन करके और दिखाएंगे, इसका करिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सारे स्टूडेंट करिए इसका कैसे बनाएंगे। सॉरी, क्या बनेगा इसका? CH3 CH CH3OH, ये बनेगा। ठीक है, तो दिस इज अगेन डन फ्रॉम माय साइड। जितना था इससे ज्यादा कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। रिएक्शंस वही इंपॉर्टेंट है जो पहले आपने एल्कीन में की थी। प्रोबेबिलिटी यहाँ तक के सारे पार्ट की मैं बताऊं तो अगेन 3 रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या फिर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दोनों रिवर्स हैं एक दूसरे के। सेकेंड रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये रिडक्शन वाला प्रोसेस जैसे समझाया था ड्यूटीरियम वाला, ये पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट तो मेरी तरफ से जितना भी यहाँ पे तक काम था वो डन है। ठीक है, सारी की सारी रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट होती हैं जितनी हमने करनी थी। तो आई एम गोइंग टू गिव यू द चार्ट ऑफ अल्कोहल कि हमने पूरा चार्ट को कैसे कंपाइल अप करना है। तो बनाइए उसको मेरे साथ साथ। तो आई एम गोइंग टू मेक द शॉर्ट चार्ट। अच्छा, एक करेक्शन लिख लीजिए, आपको शायद उसमें मैंने जो लिखा था, मान लो मेरे पास एल्डिहाइड था, मैंने रिएजेंट तो बता दिया था पर लिख के नहीं दिखाई थी। एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर कुछ भी आ जाए, और इसके साथ में अगर मैं आपको ये दे दूं सोडियम इथेनॉल, क्या बनाता है? ये रिडक्शन करेगा। जहां पे O है मैंने बताया था आपने क्या करना है, उसमें OH लगा देना है, CH2OH। इसका क्या बनेगा? CH3CH3CHOH। इसमें क्या बनेगा? ये बॉन्ड टूटता है यहाँ पे, तो CH3CH2OH, इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आप एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर किसी के भी साथ अगर सोडियम इथेनॉल ले लें, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, ये करवा दी थी।
पर थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कराया है क्योंकि ये रिएक्शन आज के चैप्टर में न्यू रिएक्शन थी, बाकी सारा ही काम पुराना था। ठीक है, और एक चीज में और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले में लिखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही रिएक्शन में ऐड कर लीजिए कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं, हमने RMgX किया था, मैंने HCHO के साथ भी बताया था, उसके बाद मैंने आपको RCHO के साथ भी इसकी रिएक्शन बताई, उसके बाद मैंने कीटोन के साथ रिएक्शन भी बताई। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है, क्योंकि ये H ही देगा, समझ गए। यहाँ इसके ऊपर R एक और लग जाना है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल देगा। कीटोन के साथ हमेशा हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनती है, ये मैंने बनवाई है बट मैं दोबारा याद करवाने के लिए ये रिएक्शन एक आपको लिख के दे रही हूँ। ठीक है, लिख लीजिए एक और पार्ट, कार्बिनोल क्या होता है, ये सीधा सीधा मैंने नोट्स में लिखा हुआ था और ये पेपर में क्वेश्चन आ गए थे, 2 क्वेश्चन पेपर में आए थे इसके। मिथाइल अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, कार्बिनोल, और अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बिनोल, मिथाइल कार्बिनोल। ठीक है, ये नेम है, कुछ याद रखिए। ठीक है, अब ट्राई मिथाइल कार्बिनोल था, याद आया आपको। मिथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। ट्राई मिथाइल, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल, इसका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था लूकास रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। ठीक है जी, ये सारा पार्ट डन है, जितना यहाँ पे हो सकता था पॉसिबल आपके लिए वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे डन करके आपको बता दिया। ठीक है जी, अब हमने करनी है नेम डायरेक्शंस। ठीक है जी, क्या करनी है हमने, नेम डायरेक्शंस। नेम डायरेक्शंस में वही क्या, इसकी केमिकल रिएक्शंस में जितना पार्ट आएगा तो वी आर गोइंग टू डू दैट। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाती हूँ इसकी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लीज लिखिए सारे स्टूडेंट्स। पहली बात तो जो C1 to C11 है वो सारे के सारे कलरलेस लिक्विड हैं। 11 कार्बन वाली अल्कोहल जो है वो कलरलेस लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करेगी। बट अगर 12 कार्बन से ज्यादा या 12 वाला कुछ आ जाए वो सारे के सारे क्या है, सॉलिड अल्कोहल है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं पेपर में आने वाला, प्लीज इसके ऊपर दिमाग मत खराब करिएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, बताया हुआ है आपको। ऑक्सीजन फैमिली है 16th फैमिली, नीचे आते आते वेट बढ़ेगा, वेंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज होते हैं। बट ब्रांचिंग के साथ साथ ये डिक्रीज हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये शॉर्टकट है, याद रखना। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं तो please tell me what is the right answer. This is the first molecule, second molecule, third molecule. Please tell me which one is right answer. A, बिल्कुल ठीक है जी, फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है। एक और लिखिए, जितने OH इंक्रीज होंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। कैसे, देखिए ये थर्ड पॉइंट है इसका, देखना। अगर मैं आपको इस तरीके से मॉलिक्यूल लूं, 3 ही कार्बन थे, 3 में पहले मैंने OH यहां लगा दिया, फिर 3 ही कार्बन दोबारा आए, चेन सेम रख रही हूं मैंने चेन नहीं चेंज की। उसके बाद मैंने
3 इंसर्ट कर दिए। कार्बन तो मेरे हर जगह पे 3 है, बट OH बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, जो कभी भी हमें याद नहीं रहता, क्योंकि इसका हमारे चैप्टर के साथ कोई कंसर्न नहीं है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने OH बढ़ते जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। यही बताने वाली थी मैं कि क्यों होता है इसका, मैं बताती हूँ आगे। देखिए, मैं अगर लिखूं कि अल्कोहल है मेरे पास, पर एक तरफ मैं लिख दूं ईथर है, ठीक है, ये क्वेश्चन है और पेपर में आता है। सपोज मैंने लिख दिया मेरे पास इथेनॉल है, और मैं लिख दूं मेरे पास डाई मिथाइल ईथर। देख लो, 2 ही कार्बन यहाँ पे, 2 ही यहाँ पे है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर वेट है, कोई पंगा नहीं है। अब बताओ जी, इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट मोर है। आप याद रखेंगे कि अल्कोहल में, HF में मीथेनॉल आ जाए, इथेनॉल दे दे, वाटर आ जाए, सभी जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया में भी होती है, सॉरी, ये भी याद रखेंगे। सब जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो मैंने ये तो नहीं लिखा कि ईथर में होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये अपने ही साथ मॉलिक्यूल्स के साथ 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 पता नहीं कितने ही हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ लेता है। बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी ज्यादा लगेगी बॉन्ड तोड़ने में। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, अल्कोहल का। और याद करिए, इन द पी ब्लॉक मैंने बताया था 16, 17, 15 के जितने भी हाइड्राइड थे, बड़ा पंगा था बॉइलिंग पॉइंट्स का। अमोनिया सबसे आगे आ जाता है, वाटर सबसे आगे आ जाता है, H2S सबसे, सॉरी, HF सबसे आगे आ जाता है। ये किया था ना आपने ट्रेंड्स में, याद है या भूल गए? ठीक है, ये करवाया था आपको, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कई बार आपको ये चीज भी पूछ लेता है, ये भी अभी लिख देती हूँ। मान लो मेरे पास अल्कोहल है और आपको साथ में दे दे कि एसिड है, RCOOH, कि बताओ जी इन दोनों में से अब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। यस, सो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको पूछे कि एसिड और अल्कोहल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कि ये तो दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, एसिड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब बताओ कि क्या रीजन दोगे। अब आपने ये रीजन देना है कि जो एसिड है वो बेचारा अपने ही मॉलिक्यूल के साथ मिलके ना इस तरीके से अटैचमेंट करता है। देखना, 2 मॉलिक्यूल्स का पेयर बन जाता है, डाइमर बना लेता है ऐसे। अल्कोहल तो बेचारा अकेला था, अकेला था, उसने आगे इसके साथ ज्वाइन किया, ठीक है, फिर आगे फिर दोबारा ROH के साथ ज्वाइन किया। यार डाइमर साइक्लिक स्ट्रक्चर तो नहीं बना, साइक्लिक मतलब रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन गया, जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये आगे भी आएंगे, बट मेरे को कुछ जो क्वेश्चंस की कनेक्शन थी वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी। ठीक है, जितने ज्यादा OH, जिसने आंसर दिया था बहुत अच्छा आपने आंसर दिया था, जितने ज्यादा OH है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारा पार्ट हमारा यहाँ तक जितना था वो डन है। कि किसी ने ये नहीं सोचना कि आज हमने बहुत काम कर लिया, हमने कुछ भी नया नहीं किया, सिर्फ हमने वोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन जो थी वो की है, नहीं, अदरवाइज सारी रिएक्शन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं था। और रिडक्शन वाली रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन न्यू करवाई हैं, बाकी सारा काम पुराना था जो आप एल्कीन में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करवाती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पेपर में आते हैं, तो उसको देखना कैसे करने हैं। केमिकल रिएक्शंस, पहले मैं एक बार थोड़ा सा आउटलेट में बता दूं, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। केमिकल रिएक्शंस, हमारे पास अल्कोहल ना, अल्कोहल क्या होता है बेचारा, ROH। यहाँ ना 2 तरीके की पॉसिबिलिटीज है।
क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ध्यान दीजिएगा कि ये जो ROH है, या तो हमारे पास OH बॉन्ड ब्रेक हो जाए, क्या रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ, किसी भी तरीके से अगर OH बॉन्ड ब्रेक होता है फिर रिएक्शन हो, और OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप सभी को पता है कि ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव हिस्सा, तो यहाँ कौन सी रिएक्शन होंगी बताइए? ये बनाएगा, दो चीजें ये बन गई ना, नेगेटिव है, नेगेटिव को कौन सी चीज चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी एड अप हो सकता है क्योंकि ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं लिखूं कि मेरे पास ये अल्कोहल था और मैं R और O बॉन्ड ब्रेक कर दूं, तो लिखिए इसमें ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड या RO बॉन्ड, ये कार्बन ही है ना बेसिकली। अगर मैं इसको तोड़ती हूं तो आप मेरे को ये बताइए कि ये हिस्सा तो पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो अब यहाँ पे रिएक्शन कौन करेगा? इसके लिए आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो यहाँ सारी रिएक्शन कौन सी होंगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, ठीक है। तो ये दो चीजें माइंड में बिठा लें, ठीक है। और यहाँ ना 3-4 चीजें हैं, मैं एक चार्ट में लिखती हूँ, करवाऊंगी कल ही, करवाना नहीं है मैंने, ठीक है। छोड़ दीजिए, अभी नहीं करवा रही आप, बहुत लेंथी हो जाएगा ये पार्ट, ठीक। ये चीज, अब एक क्वेश्चन देखिए, हम पहले करेंगे ये वाला पार्ट जिसमें हम इसको ब्रेक करेंगे, पहला पार्ट, इसकी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके देखिए। और आपने देखा भी होगा, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। और एसिडिक नेचर अभी तक मैं कम से कम, मेरे को लगता है 20-22 बार ये पढ़ा चुकी हूँ क्लास में, कि एसिड नेचर कहीं पे भी आ जाए, क्वेश्चन आए ना आए, आपको ये समझ हो कि वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो कोई भी स्पीसीज अगर आपको वो दे देता है, आपने क्या करना है, H पॉजिटिव निकाल के उसको लिख लेना है। मान लो आपको क्वेश्चन में वो दे, पहले तो इसको शॉर्टकट लिख लीजिए, जिन्होंने GOC पढ़ ली है उसको तो काम आ जाएगा। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीसोमेरिक इफेक्ट के, -I इफेक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा प्लस इफेक्ट के, +M के या +H के। अब इसका मतलब क्या है मैं समझा दूं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो एसिडिटी क्या है? ज्यादा। अगर कोई डोनेट करने वाला ग्रुप है, अगर आ गया, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाती है? कम। ये क्या करेंगे? एसिडिक नेचर को इंटेंसिफाई। कैसे समझ आएगा? अभी तक शायद हो सकता है आपको ना समझ आया हो, सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। देखिए, आपको मैं ये चीज पूछ रही हूँ, मान लो, यार भी छोड़ दीजिए, नॉर्मली लिखते हैं। मान लो मैंने लिखा मीथेनॉल, मैंने लिखा इथेनॉल, देन आई हैव रिटन सेकेंडरी इस तरीके की अल्कोहल, देन आई हैव रिटन टर्शियरी अल्कोहल। और आपको इस तरीके का कुछ भी पेपर में देके वो पूछे कि बताओ जी किसकी एसिडिटी ज्यादा है। देखिए, मैंने आपको ये समझाया था कि हमने एसिडिक नेचर है, ठीक है। अब एसिडिक नेचर में H पॉजिटिव निकालना है। कोई भी क्वेश्चन आए आप इसी तरीके से करिएगा, H नेगेटिव है निकाल दीजिए, यहाँ पे भी निकाल दीजिए H पॉजिटिव, कुछ भी दे दे, बेंजीन बेंजीन कुछ भी आए एसिडिटी का, अपने H पॉजिटिव निकाल देना है। मैंने ना स्टार्टिंग में, अगर आपको याद है, डेमो जब दी थी, ठीक है, उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो खराब ही करता है, आपने उसको रिड्यूस करना है। ये एक तरह का जैसे दुख है, हर दुखी बंदा यही चाहता है कि मेरा दुख कम हो जाए, तो आपने कुछ ऐसा कोई उसके पास पार्टनर भेजना है जो उसका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करे? कम। अब इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब देखना, पार्टनर भेज दिया आपने CH3, अब ये क्या करेगा? ये तो इसका काम और दुखी कर देगा इसको, क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देता जाएगा नेगेटिव चार्ज, चार्ज चार्ज बढ़ता जाएगा,
चार्ज क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई, इंक्रीज हो जाएगा चार्ज। तो इंक्रीज तो करना नहीं है, क्या करना है, कम करना है हमने। तो फिर इसके बाद देखिए यहाँ 2 आ गए इसके पार्टनर, दोनों ही देंगे। अब यहाँ चार्ज और बढ़ गया। यहाँ इधर देखिए यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी चार्ज बढ़ेगा। यहाँ 3 आ गए, 3 जगह से बढ़ाने वाला मिल गया हमें। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इनमें से अगर आप देखना चाहें तो हम बोलेंगे कि शायद यहाँ से निकालना फिर थोड़ा बहुत इजी हो सकता है, पर यहाँ के केस पे तो इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। समझ पाए आप मेरी बात, मैं किस तरीके से बोलना चाहती हूँ। यह सारे ही डोनेटिंग थे, ये वाले प्लस आई वाले। तो आपको पूछेगा कि जी थोड़ी बहुत एसिडिटी जो हो सकती है वो किस में हो सकती है, यहाँ इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, क्योंकि देने वाला पार्टनर एक है, यहाँ बढ़ता भी है तो एक जगह से चार्ज बढ़ेगा, अदरवाइज हर जगह में 2-2 जगह 3-3 जगह से चार्ज को बढ़ावा मिल रहा था, तो जो पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, समझ आई बात आप लोगों को, पता चला आपको। अगर मैं इस तरीके का क्वेश्चन दूं, अब देखना आपको समझ आएगा ये। CH3OH NO2 इसका वैसे तो कंपैरिजन हम नॉर्मल के साथ ही कर सकते हैं, मैं बेंजीन रिंग ही बना देती हूँ। ठीक है, ये वैसे फिनोल चैप्टर है, फिनोल में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, पर मैं यहाँ पे आपको रिलेट करवा सकती हूँ। आपसे पूछा जाए जी बताओ कि कौन ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक नेचर पूछा है, तो आंखें बंद करके आपको ये समझ आ जाए कि मैं H पॉजिटिव निकाल के लिए बोल रही हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से आपने निकाल देना है इसको, चार्ज को नेगेटिव कर दो, इसको H पॉजिटिव निकाल दीजिए दोनों जगह से। क्या आपको समझ आई बात मेरी, मैं कैसे कहना चाहती हूँ। ये इस तरीके के 4-4 कंपाउंड दे देता है और सीधा एसिडिटी पूछता है, वो रिएक्टिविटी पूछ लेता है। तो ये तो देने वाला है, देगा चार्ज, तो ये उसका चार्ज, उसका दुख तो और बढ़ा देगा, इंक्रीज करेगा ये नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ जाए, हमें रिड्यूस करना है, तभी वो स्टेबल होगा। ये तो इंक्रीज कर रहा है, उसका चार्ज बढ़ा रहा है, ये क्या करेगा, इससे कहेगा कि ठीक है तू दुखी है, मैं तेरा पार्टनर बनता हूँ, और ये खींचेगा इससे चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जितना चार्ज निकली जा रहा है उतना ही बॉन्ड को तोड़ना इजी है। अब यहाँ पे आइए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये यहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा 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 और इस बॉन्ड को वीक बना देगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है। ये यहीं से इसको देगा देगा देगा, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना इजी कैसे होगा, अगर इसके पास कुछ कमी है तब तो बॉन्ड टूटेगा। अब ये दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच कर ही जा रहा है उसको। ठीक है, तो फिर बॉन्ड टूटेगा कैसे, बॉन्ड तोड़ने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट होना जरूरी है, वो हो ही नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को वो घुमा के आपको पेपर में देता है, जिसको आपको खुद से अच्छे से करना पड़ेगा। आपको मैंने सारा बेसिक आउटलेट समझा दिया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। तो एक आधा क्वेश्चन मैं करके दिखाऊं आपको। तो आफ्टर दैट जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम ओपनिंग सम क्वेश्चंस कि आपको मैं और रिलेट करवा दूं इसका। मैंने जीओसी में काफी क्वेश्चन करवाए हुए हैं इस चीज के ना। ये मैंने करवाना नहीं था, ये मैंने फिनोल चैप्टर में ही करवाना था, बट मेरे माइंड में आ गया, साथ ही साथ मैंने आपको रिलेट कर दी ये चीजें ना। मैं आपको भेज ही दूंगी व्हाट्सएप पे, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द क्वेश्चन। ठीक है जी।
तो ये सारा बेसिक सा पार्ट था, इसके साथ जितनी रिएक्शंस बन सकती थी वो मैंने करवा दी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। जितना काम आपको आज करवाया है वो सारा का सारा आप लोगों को याद रहे, हो जाएगा, कर लेंगे ना जितना करवाया है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, आप एक बार नजर मार लें शुरू से कॉपी पे। तो आई एम हेयर फॉर 2-3 मिनट्स, मैं वेट कर रही हूँ आपकी। आप मेरे को आंसर दीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक जितना काम किया। क्लियर है सभी को इसका मतलब जितना काम आप लोगों ने किया है? हाँ जी। ठीक है जी, देखिए उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है जो मैं लिखने जा रही हूँ। एसिडिटी की तो मैंने समझा दी आपको, ठीक है, एसिडिटी का कैसे करना है वो मैंने बता दिया। सेकंड रिएक्शन इसकी आती है रिएक्शन विद मेटल्स। ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट था एसिडिटी, सेकंड है रिएक्शन विद मेटल्स। तो आप क्या मुझे ये समझा सकते हैं कि मेरे पास अल्कोहल था, मैंने मेटल डाल दी, कोई भी मेटल हो सकती है, और अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि इस मेटल में हम किस किस को गिनते हैं। सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, लिथियम भी ले लेते हैं कई कई जगह पे हम लोग। तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। या एल्युमिनियम ले लीजिए, जो अभी तक आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं देखा है। जब भी हम यहाँ मेटल ऐड करेंगे, क्या आप मेरे को ये समझा सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा? जब ये सारे पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ये हिस्सा नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। मेटल हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ये डेफिशिएंट होती है। तो हमारे पास ROM बन जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाएगी। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर के लिए तो कभी भी नहीं है। अगर मैं लिखूं CH3OH और मैं लिख दूं कि मैंने सोडियम के साथ इसको रिएक्ट किया, तो क्या बनेगा? CH3 मीथो ऑक्साइड आयन, ये नेगेटिव है। क्या है ये? मीथो ऑक्साइड। क्या ले लेगा ये साथ में? सोडियम, सोडियम मीथो ऑक्साइड। हर जगह पे यही चीज बननी है, सोडियम पोटेशियम कहीं पे भी आ जाए H को निकाल लेते हैं। और ये क्यों निकला H? क्योंकि ये बहुत एसिडिक है इसलिए ये निकलता है, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ हम बोल देते हैं निकल गई, ठीक है। आप देखिए, अगर मैं सेम आपको कुछ और दूं, क्या आप कर पाएंगे? C6H5OH प्लस सोडियम, प्लीज फॉर्म द प्रोडक्ट। ON। बिल्कुल ठीक है जी, C6H5ONA, हाइड्रोजन यहाँ निकल जाएगी। हाफ लगाइए ना लगाइए उससे मतलब नहीं है मुझे, क्योंकि ये पेपर में आने वाली नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के लूं तो हमेशा अल्मीनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 पॉजिटिव, याद करिए। तो जिसकी वजह से मुझे इसके आगे 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो याद करिए छोटी क्लासेस में हम ऐसा करते हैं ना, चार्ज ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहाँ 3 लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये 3 पॉजिटिव है। तो यहाँ बेसिकली बनेगा क्या? RO, इसके पैर में थ्राइस और यहाँ एल्यूमिनियम, ये बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ ज्यादा दिमाग मत्था खपाई नहीं करनी हमने। यहाँ पे ये चीज कुछ कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं ये रिएक्शन देंगे आपको, ठीक है, ये चीज, ओके। अगर मैं आपको दूं ROH, साथ में मैं लिख दूं कि आप RGM इसके साथ रिएक्ट करिए RMGX के साथ, तो क्या आप क्या बनाएंगे इसका बताइए? मैकेनिज्म करिए, सारे करिए खुद से ट्राई। मेरे माइंड में आ गया ये चीज, तो मैंने अभी करवाई है, करो। H plus MgXOH। RMGX,
ठीक है, ये हिस्सा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला किसको पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा, ये नेगेटिव वाला हिस्सा इसको पकड़ेगा, तो ओवरऑल मेरे पास क्या बनेगा R। उसके बाद एक मिनट, आप यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से मैनेज होगा, तो ये R इसके साथ अटैच हो जाएगा और ओवरऑल ROMgX ये बन जाएगा, अल्केन बनेगा। यहाँ पे अल्कोहल के साथ लिख लीजिए, अल्कोहल के साथ कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आए वो अल्केन बनाएगा, ये लिख लीजिए प्लीज। क्या बनाएगा वो, अल्केन बनाएगा। और अल्केन भी कैसा बना रहा है, जैसे बोल रही हूँ प्लीज उसको लिख लीजिए। अल्कोहल के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करेगा तो अल्केन बनाएगा। कौन सा अल्केन बनेगा, RMgX में अपना R देना है, उसके साथ हमने H लगा देना है, दैट्स इट। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल करके देखें, इसका खुद से करके देखिए, देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, पेपर में ना इस तरीके से दे देता है तो पता नहीं चलता। करिए इसको, क्या बन सकता है, बनाइए इसको। दोनों ही रिएक्शन बहुत टफ है, अगर आप ये कर पाए मेरी शॉर्टकट जैसे मैंने बताया तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको आ गया। यहाँ ये हिस्सा नेगेटिव, ये सारा हिस्सा पॉजिटिव, यहाँ ये, हाँ जी इथेन बन जाएगा। देखते हैं जी, बिल्कुल ठीक है जी, C2H6। इसके इस हिस्से के साथ, इसके इस हिस्से के साथ हमने क्या लगा देना है, H, इथेन बन गया। दूसरा हिस्सा क्या करेंगे, CH3OMgBr, यहाँ क्या बनेगा, बेंजीन प्लस C2H5OMgBr। सीधी सीधी रिएक्शन आप देखेंगे पेपर में ऐसी पड़ी होंगी, तो आप अगर कॉपी की भी अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं ना तो बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है जी, सो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन दैट वी हैव डन। हमने अभी तक पहली रिएक्शन जो इसकी पड़ी थी, मैं रिवाइज करवा दूं, मैंने बताया था इसको निकाल के क्या है, एसिडिटी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको निकाल के हम कोई भी मेटल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेटल आप अगर सोडियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, तो सीधा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसको निकाल के हमने क्या करना है, RMgX भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके साथ ये H आ जाएगा, ये इकट्ठे हो जाएंगे, अल्केन बन जाएगा। तो ये अभी तक मैंने इसमें 2 रिएक्शंस आपको बताई हैं, ये हमने डन कर लिया। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं मेरे को। तो एक रिएक्शन लास्ट अभी करवाऊंगी, देन वी विल बाइंड अप आवर लेक्चर। ठीक है, बोर तो नहीं लगता आप लोगों को, समझ तो आ जाता है। अब तो नहीं मुश्किल लगता होगा जितना पहले अल्केन अल्कीन अल्काइल लगता था, या अभी भी लगता है टफ? कोई स्टूडेंट है जिसको अभी भी बहुत टफ लगता है, समझ नहीं आता? मैम लगता तो इसे याद नहीं रहता। याद हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, ये मैं गारंटी देती हूँ, याद हो जाएगा, याद वाली प्रॉब्लम नहीं है। याद तो मैंने आपको एंड तक, जब तक आपका पेपर होना है ना, बिल्कुल आप टेक्स्ट पे होगा, बस सिर्फ आप समझिए। इस टाइम पे आपकी समझ ज्यादा जरूरी है, याद रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो तो आपको जब 1-2 बार पढ़ेंगे फिर होगा, कम से कम 3-4 रिविजन ऑर्गेनिक की, और वो हो जाएंगी पेपर तक आपकी। ठीक है, आगे है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या आपने ये रिएक्शन कहीं पढ़ी है? अल्कीन में पढ़ी थी, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, मान लो मैं ये लिखूं, कौन सा रिएजेंट लिया था, क्या आप बता सकते हैं? एसिड लिया था, एसिड, हाँ जी मैम, एसिड भी बिल्कुल ठीक है जी। एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन करते हैं, इसमें निकलेगा क्या, H2O, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्या बनेगा, एल्कीन। तो अगर आपको आज यहाँ पे मेरी समझ नहीं लग रही, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन में था, वहां पे आप इस रिएक्शन को खोल के देख लेना, आपको सारा का सारा याद आ जाएगा। ठीक है, एल्कीन की केमिकल रिएक्शन में हमने क्या किया था, वहां आपने किया होगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। रिवर्स करते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन।
ठीक है जी। अगर मैं आपको इस तरीके का मॉलिक्यूल दूं, देखो रिंग वाला फिर आ गया, फिर हमने एसिड लिया, कोई भी एसिड हो सकता है, H3PO4। ये मैं क्यों लिखती हूँ बार बार H3PO4, मेरा फेवरेट नहीं है ये पेपर में आता है बहुत बार, बहुत बार। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज, जब भी हमारे पास कोई अल्कोहल होगी, ठीक है, उसमें से हमने हाइड्रोजन और उसके साथ वाले में H निकाल देना है। एडजेसेंट पोजीशन से निकलेगा, साथ साथ वाली पोजीशन से निकलेगा, कभी भी एक जगह से नहीं निकलता। ठीक है, तो निकाल के हमने एल्कीन बना देनी है। इसके लिए H2SO4 दिया हो सकता है, HCl दिया हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, KHSO4 हो सकता है। देखिए हर रोज ना कोई रीजन याद आ जाता है, ये चीज कुछ भी पेपर में दी हुई हो सकती है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली हमने किया क्या है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्फा था, अल्फा के साथ वाला बीटा है। ठीक है, अल्फा के साथ वाला बीटा, बेसिकली हमने अल्फा बीटा से एलिमिनेशन की है यहाँ पे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। फाइन, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास इस तरीके का रिएक्शन है, अब ध्यान से देखते रहना इसको, ये चीज है मेरे पास। अब मेरे को ये बताइए कि फंक्शनल ग्रुप, ये चीज याद होनी जरूरी है, इस सेक्शन को रट्टा नहीं मारना। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन कहाँ से निकालना है इसके साथ वाले से, बीटा, तो बीटा ये भी है, बीटा पोजीशन ये भी है, बीटा पोजीशन ये भी है, तो ये दोनों तो एक ही है, तो एक का ही कर लेते हैं। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं H2 और यहाँ पे भी मैं एक हाइड्रोजन काम करके यहाँ ले आऊं, तो यहाँ दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, अगर ये और ये निकलेगा तो मेरे पास बना ये वाला अल्कीन, और अगर मैं इसको निकालूं तो मेरे पास बना ये वाला अल्कीन। Which one is major product? Please tell me. Which one is major product? सिरे वाला कभी भी मेजर, बिल्कुल सिरे पे कभी भी लगा हो वो मेजर नहीं होता, याद रखिए, बल्किनेस दोनों सिरों पे बराबर होनी चाहिए, ये माइनर है। More substituted alkene is major product. Which one is this rule? Which rule is this? हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा रूल है ये? More substituted alkene is major product. रोजी कौन सा रूल है ये? रोजी रोजी क्लास में नहीं है आज? अलीशा कौन सा रूल है ये? आप अल्कीन पढ़ रहे हैं, बराबर आ गए हैं मेरे, बताइए। वही चीज यहाँ पे है, तभी मैंने आपको बोला था कि आप सिर्फ 3 चैप्टर पढ़िए, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे सारा कुछ वही है। कौन सा रूल है ये विजय, कौन सा रूल है? मैम सिरजर रूल। बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड, सिरजफ रूल। सिरजफ रूल का एक नाम और था, कोई भी बता दे। इसका नाम था ज़ेडसफ रूल। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? सिरजफ प्रोडक्ट। तो कई बार सीधा पूछ लेते हैं जी बताओ हॉफमैन प्रोडक्ट क्या है, तो हॉफमैन याद नहीं, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन मत करना, हॉफमैन प्रोडक्ट मतलब माइनर प्रोडक्ट। ठीक है जी, सेम रिएक्शंस जो आपने अल्कीन में की थी वो सारी की सारी आज आपका होमवर्क है, वो ही रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैं अगर लिखूंगी भी तब भी मेरे माइंड में वही आएगा, तो मैं रैंडमली एक बार लिख देती हूँ, ठीक है, पर मुझे पता है कि मेरे पास वही 4-5 चीजें जो दिमाग में है मैं वही बनाऊंगी, शायद वही रेपिटेशन होगी। करने हैं ये क्वेश्चन खुद से आपने, मेजर माइनर सारा करेंगे। फर्स्ट ये क्वेश्चन आपके आज असाइनमेंट ही मान के चलिए आप, 1 2 3। अब आपको याद होने लग जाएंगे विजय, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए,
ये सेम रेपिटेशन है, तो अब आपको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे अच्छे से टिक के तो आपको याद होगा अब, ठीक है। अब आपको दूसरी तीसरी बार पढ़ने लगे ना, अब यही चीजें अब याद हो जाएंगी ये। देखिए बेसिकली पता क्या होता है जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी चीज रिवाइज करवा दूं। जब हमने डिहाइड्रेशन करनी होती है ना, तो बेसिकली हम एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, तो होगा क्या, OH रिच है, ये इसके पास आ जाता है। जब ये इसके पास आ जाता है, इसका मैकेनिज्म सभी को याद हो, तो OH2 बन जाता है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने मेरे को इसका बना के दिखाया हुआ है बहुत बार मैकेनिज्म, तो ये निकल जाएगा, निकलेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, कोई बता सकता है? पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, बाहर क्या है, कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट, कैसे रीअरेंजमेंट सिखाई थी, जैसा है वैसा लिखिए, 2 को इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए, तो ओवरऑल मेरे पास 6 मेंबर रिंग बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनेगी। तो देख लीजिएगा, यहाँ से H शिफ्ट करेंगे, फिर शिफ्टिंग होगी, इसको आराम से ट्राई करना, मैंने आपको तरीका बता दिया। जब भी आपने डिहाइड्रेशन, ध्यान से सुनिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करना है, तो पॉइंट क्या याद रखना, क्वेश्चन आना है 100% यहाँ से, रट्टा मत मारना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले OH को कन्वर्ट करेंगे OH2 में, फिर हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे OH2 पॉजिटिव। ऐसे याद कर लिया करो, मैनू इतना ही याद रहनी है चीजा। मैंने इसी तरीके से जब आप अपने आप को पढ़ाया था, मान लीजिए जब भी मैंने याद किया था, मैं हमेशा ऐसे ही तरीके से याद करती हूँ। मैं कभी भी क्रैमिंग नहीं करती कि एक रिएक्शन को पकड़ के क्रैम कर लिया, तो हमेशा आंसर सही जाते हैं। तो रिमूव करना है OH2, फिर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट है तो रीअरेंज करनी है। एट दी एंड फिर क्या करना है, हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर देना है। हाइड्रोजन को शिफ्ट करके हमने अल्कीन बना देना, शिफ्ट नहीं, बेसिकली H को रिमूव किया है, H पॉजिटिव को, और अल्कीन बना देंगे। ये चीज है, ये 4 पॉइंट है। चारों क्वेश्चंस को आपने, जैसे आपने मेरे को पहले करके भेजा वैसे ही करके भेजेंगे ये चीजें, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट था। लास्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आया हुआ था, देखिए हमें ना ये दे दिया, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है और टर्शरी अल्कोहल है। बताइए जी किसमें रिएक्शन फास्ट होगी। अगर मैं बोलूं व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, या कई बार लिख देता है व्हाट इज द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, किसमें फास्ट होगी। क्या सिखाया है कि सबसे पहले OH2 बनता है, फिर OH2 रिमूव करके कार्बोकेटाइन बनेंगे, ये सभी को पता है। फिर उसकी शिफ्टिंग के पंगे वो बाद में देखने हैं। तो पहले तो कार्बोकेटाइन बना, किस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, टर्शरी की, ये रिएक्टिव ज्यादा होता है। तो हमारे पास जो डिहाइड्रोजिनेशन है, डिहाइड्रेशन, सॉरी मैंने गलत लिखा, डिहाइड्रेशन, तो इसमें फास्टेस्ट ऑर्डर। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से प्यार से इन रिएक्शनों को आज ये मान लीजिए कि बिल्कुल फाइनल मोड में आपके 2-3 बार इसको माइंड में फिट करके सब चीजों को फिर इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ तक का अगर मैं आपको बताऊं, कम से कम अपने 10 नंबर का काम, 10-11 नंबर का काम आपने पेपर के लिए कर लिया है 25 में से, ठीक है। 25 में से 10-11 नंबर का काम हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े आराम से जिस टाइम पे आप कल फ्री हो उस टाइम बिल्कुल शांति से इन रिएक्शनों को पढ़ लेना। ये फाइनल टच है आज, इसके बाद ये रिएक्शन रिपीट नहीं होंगी।
यही हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, अल्कोहल तक ही ये सीमित थी। अल्कीन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्कीन, ये दोबारा नहीं आएंगी, इसको अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अल्कोहल का चैप्टर का अभी 1-2 पार्ट और बचा है, वो हम कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको खत्म कर लेना। 1 मिनट जी।